हरिओम। आज हम लोग चैप्टर 3 में 7, 8, 9 तीन श्लोकों का हम लोग आज लर्न करेंगे। और उससे पहले हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं। एक जिज्ञासा है जिस पर विचार कर रहे हैं, और जिज्ञासा है कि अर्जुन युद्ध से क्यों पीछे हट रहा था। क्या वजह थी कि अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहा था? क्या ये उसका अपने भाइयों गुरुओं के प्रति प्रेम था, या फिर वो कौरवों की विशाल सेना को देखकर भयभीत हो गया था? आई थिंक यही क्वेरी है आपकी। हाँ जी। तो सबसे पहले बात की, भयभीत होने की तो बात ही नहीं है अर्जुन में कि अर्जुन भयभीत हो गया था, ऐसी बात नहीं थी। तो दूसरी बात जो है कि क्या प्रेम था? तो प्रेम भी नहीं था। था क्या उनका? तो उनका वो था मोह, ममता। इसको राग कहते हैं। राग प्रेम की तरह ही दिखता है, लेकिन राग प्रेम नहीं है। ममता भी दिखता है प्रेम की तरह, लेकिन वो प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ममता में, राग में नजदीक की लोग देखते हैं, नजदीक देखते हैं कि इससे उसका भला हो रहा है। दूरदृष्टि नहीं होती है राग में, ममता में, लेकिन प्रेम में होती है दूरदृष्टि। और सपोज किसी व्यक्ति को घाव हो गया हो, उसमें पस भर गया हो, और वो उसको पस को बिल्कुल ही उसको सहलाए कि हमें तो उसको उसको बहाने के बारे में सोचे भी नहीं। उसको लगे कि नहीं, हमें इस बहाने में तो बड़ा तकलीफ होगा, जिसको वो सहलाता रहे। ये राग हुआ, ये ममता हुई। मतलब वो उस समय तो उसको ठीक लग रहा है, उसको बचा रहा है, लेकिन ये जो उसका जो एक स्टैंड है कि हम बचा रहे हैं उसको, अपने आप को घाव को बहाने से बचा रहे हैं, ये अपने आप, वो अपने आप के साथ, अपने घाव के साथ बड़ी मतलब जाति कर रहा है, और उसको बढ़ावा दे रहा है। उसमें और पस बन रहा है, वो और जो है वो भयंकर होता जा रहा है। तो प्रेम क्या कहता है? प्रेम कहता है कि उस घाव को चीर कर बहा दो। तत्काल तकलीफ होगी, लेकिन उसको बहा दो, तो उसमें तुम्हें दूर की दृष्टि में तुम्हें बहुत आराम मिलेगा, तो बहुत सुख मिलेगा। तो प्रेम और राग में ये अंतर हो गया। राग तत्काल देखता है आराम, तत्काल सुख देख रहा है, लेकिन प्रेम दूर का देख रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन को मोह के कारण ममता हो गई थी, और ममता के कारण उसको राग हो गया था अपनी शत्रु पक्ष के सेनाओं में, और उसमें उनको अपनापन दिख रहा था। अपनापन दिख रहा था राग के कारण, प्रेम के कारण नहीं। ये प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये उनका प्रेम नहीं है, ये ममता है, जो कि मोह के कारण अभी अभी उसको उनके मन में उपजी है। तभी कहते हैं भगवान, सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मनहि बांध बरी डोरी। कहते हैं कि जितनी भी ममता तुम्हारी फैली हुई है, घर में, पुत्र में, पुत्रियों में, संतान में, मित्रों में, अपने जितनी हर तरह से फैली हुई है, उन सभी को बटोर के उसको एक धागे में पिरो दो, और वो मेरे पे समर्पित कर दो। सबके सभी संबंध के रूप, सभी संबंधों के मूल में भगवान को देख लो, तो हो गया सबका, सबके ममता ताग बटोरी। आपने उसको एक सूत्र में पिरो दिया। सब में आप भगवान के ही देख रहे हैं। पुत्र है, संतान है, तो वो भी भगवान के ही रूप है, उसी रूप में है, संतान है, को देखिए। मित्र हैं, कलीग हैं, जो भी हैं, सबको उसी रूप में देखिए। सब उन्हीं का सारे प्ले कर रहे हैं। तब आपका सारा ममता बिखरा नहीं है, वो सब एकत्रित हो गया है, और वो सारे एक सूत्र में पिरो गया है, और उसमें प्रभु का भावना आ गई। प्रभु भावना से आप भावित हो गए, तो फिर आपका समझिए कि सभी ममता रहते हुए भी आप उनकी शिकंजे में नहीं बंध रहे हैं, और आप कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को मोह के कारण राग हो रहा है, और राग के कारण उसको अपनापन दिख रहा है कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे अपने हैं। इसलिए वो युद्ध से पीछे हट रहा था। क्योंकि मैंने आपको
ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं आज गीता का अध्ययन कर रहा था हम्म। तो मेरे को ध्यान में आया कि अर्जुन जो अपना हाल बताता है कृष्ण हम्म। भगवान को कि मेरा गला सूख गया, मेरे हम्म। को पसीने आ रहे हैं, हम्म। गांडीव हाथ से छूट गई। हम्म। तो मेरे को लगा कि ये सब सिम्टम्स ज्यादा भय के हैं, ना कि हम्म। वात्सल्य के या प्रेम के। इसीलिए मैंने ये पूछा। हाँ, तो यहाँ पे भय भी आ गया, जो आपकी बात है। क्योंकि हाँ, क्योंकि जो आपकी बात जो है। अर्जुन के जो सिम्टम्स है ना, हम्म। वो अन्य ये अब जैसे गला सूखना, पसीना आना, हम्म। ये अगर मेरे को प्रेम है और मैं प्रेम के वात्सल्य में युद्ध नहीं करना चाहता, तो मेरे हिसाब से पसीना आना और गला सूखना नहीं होगा। हाँ, तो ये जो पोजीशन उनको उन्होंने बताया अपना लास्ट में, तो ये हाँ उस कारण हुआ क्योंकि पहले तो वीरता का भाव था उनके मन में कि मुझे युद्ध करना है। हाँ, पहले तो बहुत वीक है। और कृष्ण को बोले भी थे कि आप बीच में ले चलिए, मुझे देखना है कि कौन कौन उनके पक्ष में लड़ने के लिए आए हैं। मुझे एक बार देखना है, इसलिए मुझे बीच में ले चलिए। तो उसके भाव से वो आए थे, युद्ध करने का भाव था, वीरता का भाव था, उसके लिए आए थे। अब जब वो सारा गेम चेंज हुआ कि पार्थ देखो, सारे कुरुवंशियों को देखो, तो अब उन पक्ष में इनको अपनापन दिख गया, मोह आ गया, मोह के कारण ये अपनेपन दिख रहे हैं। तब अपने दिख रहे तो अपने को मारने में इनको लगा था तो पाप पाप होगा, ये होगा, तो पाप का भय हो रहा था। अब मारेंगे इनको तो अपने अपने को मार रहे हैं, गुरुओं को मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, तो मुझसे बड़ा पाप हो रहा है। पाप हो रहा है तो पता नहीं क्या होगा, मैं तो नरक में जाऊंगा, ये होगा, ये होगा। इससे अच्छा तुम मैं भिक्षा मांग के मतलब जीवन बिताऊं। तो ये हो रहा है कि मैं अगर ये करने जा रहा हूँ, मेरे से बड़ा पाप हो रहा है, पाप मेरे नरक की ओर ले जा रहा है। इसीलिए उसको ये भय हो रहा है कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये इसको नहीं करूं। तो वो उसको उस व्यू से भय उत्पन्न हो गया। भय तो हुआ है, लेकिन भय उत्पन्न हुआ है उस वजह से। और उसके अंदर कायरता भी आ गई कि युद्ध में मैं जीतूंगा कि वो हारेगा, जीत हार की बात भी आ गई उसके मन में। हाँ हाँ, ये भी पूछता है भगवान को। क्योंकि एक योद्धा जब जाता है लड़ाई करने के लिए, तो जीत हार की बात नहीं लाता है माइंड में, वो सिर्फ लड़ना जानता है ना। तो उसके मन में आगे जीतूंगा कि हारूंगा, है ना। तो ये सब जो आगे इसकी इस वजह से उनके मन में भय भी हो गया। भय के कारण ही गला सूख गया, शरीर कांप रहा है, और हाथ से गांडीव भी गिर रहा है। तो ये सब ठीक है। सारा सारे का मूल हो गया वो उनका राग होना, मोह के कारण, अज्ञान के कारण। ठीक है, समझ गया। आज हम लोग का 7, 8, 9 होगा। तो एक बार चेंट कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद यस्त्विन्द्रियाणि मनसा यस्त्रविन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन नियम्यार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् कर्मयेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशेष्यते। अस अमसकत असमकत स विशिष्यते। असक्ता, ये सक्त है, उसमें अ लग गया, असक्ता। असक्ता कर्म स विशिष्य। कर्म कर्मयोगम् हम्म। असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि चातेन शरीरयात्रापि च तेन
न प्रसिद्ध्येत कर्मणः न प्रसिद्धीयेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्त संगः समाचर। ये आज के 3 हैं। आपने उसको देखा है क्या, उस पर होमवर्क किया है पिछले वाले पे, 4, 5, 6 पे? हाँ हाँ, कर लिया। तो 4, 5, 6 का आपका जो फाइंडिंग्स है उसको शेयर करिए, 4, 5, 6 का एक समरी। हाँ, तो 4 नंबर में कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म करने का कारण बताते हैं और उसके बुद्धि को अपील करते हैं एक लॉजिक देख के कि ये तुम्हारा जो न्यूरोटिक स्टेट है इससे तुम बाहर निकलो। अर्जुन को एनलाइटनमेंट करते हुए, और यहाँ पर भगवान कृष्ण एक शब्द यूज करते हैं नैष्कर्म्यम, हम्म। यानी एक्शनलेसनेस। तो हम्म। इसको बहुत से लोग इसका मतलब गलत ले लेते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, हम्म। कि भाई गीता में भगवान ने कहा एक्शन आप ना करो तो आपको भगवान की, खाली भगवान में आस्था रखो हम्म। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और वो आज का मनुष्य अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस परफेक्शन को समझता है कि इनएक्टिविटी ही परफेक्शन, हम्म। इसको लेके, ताकि वो फिर रिलीजन के नाम पे, हम्म। धर्म के नाम पे, आ, यह एक मूल कारण है कि अपने हिंदुस्तान में ज्यादा आलस्यपन आया हम्म। वनस्पत वेस्टर्न कंट्रीज के, हम्म। क्योंकि अपना हिंदुस्तानी एवरेज में आलसी है कंपेयर टू जर्मन और अमेरिकन और जापानीज और चाइनीज। कोई जरूरी नहीं है इसके कारण आया। अब वो पार्था सारथी जी ने एक एग्जाम्पल दिया है इसमें हम्म। कि और फिर ये कहा है आगे कि ये जो श्लोक है ये श्लोक का मतलब ही है योगा ऑफ एक्शन। हम्म। और ये फिर भगवान ने इसमें बात की है वासना की, और वासना आते हैं पुराने कर्मों से, और इस जन्म में भी हमारे नए वासना पैदा होते हैं हमारे एक्शन से। तो वासना इज कॉज एंड एक्शन इज इफेक्ट। तो हम्म। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन यहाँ पर अर्जुन को समझाया कि एक्शनलेस मतलब है कि आपके डिजायर, आपके अटैचमेंट सब खत्म हो जाए। इट हम्म। मीन्स डिजायरलेसनेस, इट मीन्स थॉटलेसनेस और वासनालेसनेस। हम्म। और फिर अर्जुन को ये बताया कि देखो अर्जुन, ज्ञान और ज्ञान की प्रैक्टिस यही तुमको हेल्प करेगी तुरीय अवस्था में पहुंचने की। और केवल ये कहना कि एक्शनलेस, यानी हम कर्म किए बिना ही हम कुछ अचीव कर लेंगे, तो ये तुम्हारे मन में गलत फहमी है।
तो ये मोटा मोटी 4 नंबर का था। 5 नंबर का था कि कोई हम्म। भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है एक्शन किए बिना। हम्म। वो एक्शन किसी टाइप का भी हो, चाहे वो तामसिक हो, चाहे वो राजसिक हो, चाहे वो सात्विक हो। अगर हम सो रहे हैं तो वो भी हम कर्म कर रहे हैं। हम्म। हम अगर जाग रहे हैं तो भी हम कर्म कर रहे हैं। हम पानी पी रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं। तो मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। और हर मनुष्य कर्म करता है अपने संस्कार और अपने गुणों के हिसाब से। और जो ये 3 गुण हैं, रजस, तमस और यानी सत्य, सात्विक गुण, उनके हिसाब से मनुष्य काम करता है। और प्रत्येक मनुष्य में ये तीनों गुण हैं। हम्म। प्रश्न है मात्रा की। किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में रजस ज्यादा है, किसी में तमस ज्यादा है। प्रपोर्शन का फर्क है। लेकिन ये गुणों तीनों में ही रहते हैं। जैसे कि आज यानी सात्विक पुरुष को हम कहेंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, 4 और 6 बजे के बीच में। एक मिनट रजस, किरण जी, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। अरे छोड़ गए, उठो ना। जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू। 4 5 हो गया था, 6 पे हम लोग थे। 6 में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जबरदस्ती इच्छा को दबाने से वो इच्छा जाती नहीं है, वो डबल फोर्स से दोबारा आती है। तो कोई चीज को जबरदस्ती मत दबाओ। आ, और ये भी समझो कि तुम वही कर्म करोगे तुम्हारे वासना के हिसाब से, यानी तुम्हारे नेचर के हिसाब से। हम्म। तुम्हारे जो स्वयं की स्थिति है उसके हिसाब से तुम काम करोगे। और फिर जो मनुष्य अंदर में कंट्रोल करता है, बाहर में कुछ दिखाता है, अंदर में कुछ करता है, वो है हिपोक्रिट। हम्म। तो ये जो हिपोक्रेसी है अर्जुन, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी मनुष्य के जीवन में। तो फोर्सफुली, मेंटली इस तरीके के एक्टिविटी में कभी भी इंडल्ज आपको नहीं करना चाहिए। और इस वर्ष में कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं विमूढ़ आत्मा। हम्म। इसका मतलब फूलिश, पुलिस। यस। फूलिश आत्मा। क्योंकि एक इंसान ही है अर्जुन जिसके पास ये हीरा जैसा गिफ्ट है हम्म। कि वो अपनी आत्मा को पहचान सकता है, आपकी आत्मा में वास करके उसको एक परमानंद की स्थिति में आ सकता है। लेकिन इंसान वो लॉन्ग टर्म न देख के, वो शॉर्ट टर्म के आनंद में, हम्म। अल्कोहल है, सिगरेट है, जो भी है, वो शॉर्ट टर्म के आनंद में, झूठ बोलने से कुछ जल्दी मिल जाए, तो ये शॉर्ट टर्म के आनंद में वो अपने एक जो उसके अंदर में पोटेंशियल है कि वो क्या हाइट पे पहुंच सकता है, वो पोटेंशियल वो खो देता है। क्योंकि उसका फोकस दिमाग का इतना नैरो हो जाता है कि वो बड़ा पिक्चर देख नहीं पाता है कि वो इस संसार में आने का पर्पस क्या है उसका, वो है कौन, उसे किस रास्ते से चलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उसका इसको बोध ही नहीं है। क्योंकि वो कभी भी ज्ञान प्राप्त करता ही नहीं है। ये सब मैंने अपने आप से कहा, ये सब ये श्लोक में नहीं लिखा है। हम्म। तो चूंकि इसके रेफरेंस में है तो मेरे मुंह से निकल गया। तो 4 5 6 का ये मैंने नोट किया था। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और 6 में मैं आपको एक और अपना एक इनपुट डालता हूँ।
हाँ अभी भी मुझे जो तुरंत आया है भीतर में, हाँ यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं भगवान, और वो वर्ड है विमूढ़ात्मा, हाँ, विमूढ़ आत्मा। है ना। तो हाँ, आपने आपने कल इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। हाँ, शायद मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विमूढ़ात्मा, तो विमूढ़, यहाँ एक आत्मा शब्द उन्होंने जोड़ दिया, विमूढ़ात्मा, है ना। एक आत्मा हाँ ऐसा है जिसको उन्होंने विमूढ़ शब्द से किया है, मतलब डिनोट किया है कि वो विमूढ़ है, लेकिन आत्मा शब्द लगा रहे हैं। और एक आत्मा गीता में कह रहे हैं कि मतलब नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, तो उस आत्मा के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि वो अविनाशी है, ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, वो आत्मा की बात कर रहे हैं, और खुद ब्रह्म ही है। और एक यहाँ पे विमूढ़ आत्मा, वो आत्मा मूढ़ है। तो आत्मा, इस आत्मा से जो वो बता रहे हैं वो है कि सेल्फ, कौन सा सेल्फ, जो हमारा अभी इग्नोरेंट सेल्फ है, जो हमारा इग्नोरेंट सेल्फ है, उसको डिनोट कर रहे हैं। तो सेल्फ, यहाँ पे आत्मा सेल्फ के लिए आया है। कौन सा सेल्फ? जो हम अभी मान बैठे हैं कि दिस इज आई, दिस इज यू, ये जो आई यू ही सी इट दे, ये सब जितने भी सेल्फ हैं, ये इन सब के लिए आया है कि विमूढ़। इसमें मूड है, इसमें ज्ञानी है, इसमें मतलब हर तरह का सारा डिफ्रेंशिएट है इन्हीं सेल्फ के लिए, जो डिफरेंट है। लेकिन वो आत्मा, जिस आत्मा के बारे में पूरे चैप्टर 2 को उन्होंने पूरा भर दिया है आत्मा के बारे में, वो आत्मा वो है जो हमारे हृदय के अंदर में स्थित है, और वो ब्रह्म के साथ मिला हुआ है। वो मतलब अयम आत्मा ब्रह्म, जो रियलाइजेशन है, वो आत्मा के बारे में उन्होंने जो चैप्टर 2 में कहा है। तो ये दो दो आत्मा है। एक आत्मा वो कि जो सेल्फ, जो कि डिफरेंट सेल्फ है, इसको हम सेल्फ अपने अपने का बोध करते हैं, ये मैं हूं, ये तुम हो, यह है, वह है। और एक वो जिसमें कि सारे ही सेल्फ मर्ज हो गए, वो एक ही सेल्फ है, वन सेल्फ, वो आत्मा। तो यहाँ पे इसीलिए विमूढ़ आत्मा, आत्मा तो यूज हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे आत्मा वर्ड से वो आत्मा नहीं है। आत्मा से ये पर ये सेल्फ वाला आत्मा है, जितने भी ये मेनी सेल्फ्स है, ये वो आत्मा है। यहाँ पे ये था। इसी तरह आप देख लीजिए कि हर जगह लगा होता है कि पाप आत्मा, दुरात्मा, रहता है ना, पापात्मा, महात्मा, दुरात्मा, ये सब मतलब कि ऐसा वन, वन ही इज डूइंग गुड कर्मा, महात्मा, वन ही इज डूइंग बैड कर्मा, दुरात्मा। इस तरह से आत्मा का वर्ड हो गया मतलब कि सेल्फ। लेकिन वो जो आत्मा है जिसके बारे में भगवान ने कहा है कि वो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, अविनाशी है, वो आत्मा वो है कि जो हमारे भीतर हृदय के अंदर में स्थित है, और वो ब्रह्म के रूप में है, जो हमारा अपना स्वरूप है। उसको जानने से ही हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब 7 जो श्लोक है 6 के कंटिन्यूएशन में है, जो भगवान ने कहा है कि 6 में कि ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों को बाहर से तो रोकता है, अंदर से चिंतन करते हैं उसी के बारे में। आंखों आंखों को तो बंद कर लिया है, लेकिन देख रहा है वही फिल्मों को ही देख रहा है, देख रहा है वही कि आज रास्ते में क्या क्या सब दिखाई दिया उसको, उसी को माइंड माइंड से रिमाइंड कर रहा है। तो वो हो गया हिपोक्रेट। हम आंख से ध्यान में बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, लग रहा है बाहर से कि ध्यान कर रहा है, लेकिन मन से उसी चीजों को चिंतन कर रहे हैं, तो वो दे आर हिपोक्रेट। अब कह रहे हैं साथ में कि जो मन से इंद्रियों को वश में कर लिया है और अनासक्त हो गया, डिटैच हो गया है, और इंद्रियों के द्वारा सारे कर्म कर रहा है, मतलब उसकी आंख भी खुली है, दिख भी रहा है, बात भी कर रहा है, कान भी खुला हुआ है, कान को भी बंद नहीं किया उसने, है ना, होठों पे भी नहीं कुछ लगाया, मतलब सारी इंद्रियां भी काम कर रही है, लेकिन भीतर से उसने उसको कंट्रोल किया हुआ है। उसका कंट्रोल भीतरी है, बाहरी नहीं है, भीतरी है। तो कहें कि ही इज सुपीरियर, वो जो है श्रेष्ठ है। उसके जो बाहर से दिखाता है, योगी का लिबास पहन रखा है, उसकी अपेक्षा जो बाहर से इसका लिबास तो नॉर्मल जनरल है, वो
मतलब शर्ट में भी हो सकता है, हाँ बाहर के लिबास में शर्ट में भी हो सकता है वो, लेकिन भीतर से वो एक उस स्टेट को मेंटेन कर रहा है। उसके कर्म जो है दिव्य कर्म है, क्योंकि भीतर से वो अनासक्त है, भीतर से उसकी इंद्रियां वश में है, बाहर से उसके सारे खुले हुए, आंख खुली हुई है, कान खुले हुए हैं, सब खुला हुआ है। तो ही सुपीरियर, वो विशिष्ट थे, उसको कहा गया कि वो विशेष है, सुपीरियर, श्रेष्ठ है बनिस्बत उसके जो बाहर से योगी बन के बैठा है, बाहर से ध्यान का आसन लगा के बैठा है, उसके अपेक्षा वो श्रेष्ठ है। तो इसमें साथ में आपने कुछ अंडरलाइन किया है? इसमें उन्होंने कुछ अलग ही लिखा है कि अगर कोई बेसिकली यहाँ भगवान ने वही कहा है कि अगर हम अपने अंदर को कंट्रोल कर लें, हम्म अपने मन को, और मन को कंट्रोल करते हुए हम अपने अंगों को, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको एक्शन में लगाएं, हाथ को, पाँव हम्म, को, हमारे हमारे ब्रेन को, आंखों को। अपने हाथों को, और ये कर्म करते हुए अटैचमेंट जीरो, हम्म अटैचमेंट जीरो होना चाहिए बेसिकली। हम्म तो भगवान यही कहते हैं यहाँ पर अर्जुन को कि ये भी कर्म का बहुत ही एसेंस है कि आपको कर्म करना है डिटैच्ड वे में, हम्म क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल है ट्रूथ, जो भगवान वर्ल्ड के या ब्रह्मांड के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इसीलिए वो समझ गए कि अगर तुम अटैच रहोगे कर्म से, तो वो कर्म तुम्हारा पूर्ण रूप से तुम उसमें 100% नहीं दे पाओगे। हम्म अब उदाहरण के तौर पे, अब सपोज सचिन तेंदुलकर है, हम्म वो 90 तक जल्दी पहुंच जाएगा। अब हम्म लास्ट 10 रन करने में उसको टाइम लग जाएगा, क्योंकि अटैच है वो सेंचुरी मारने में। क्योंकि अटैचमेंट आ गया सेंचुरी से। हम्म तो फिर वो मन हो गया, होगा नहीं होगा, होगा हम्म नहीं होगा, तो हम्म वो फ्यूचर में चला गया मन, प्रेजेंट में हम्म खत्म। तो उससे क्या हुआ, जो प्रेजेंट में हमको, जो हमने 90 रन बनाने में जिस तरीके से खेल खेला, वो हम्म फिर शायद हम 10 रन जब हम बनाएंगे, तो हम टुक टुक टुक, डर डर के हम्म 10 रन कि हम आउट ना हो जाए। हम्म तो उसी प्रकार से ये हमने 7 नंबर में लिखा है कि अपने, हाँ, और एक इन्होंने कुछ यहाँ एक्सटेंशन कर दिया रिगार्डिंग सेंसुअल प्लेजर्स, चाहे आप उसमें मेंटली जाएं, चाहे आप फिजिकली जाएं, ये सब एजिटेशन प्रोड्यूस करती है, हम्म ये मन में स्थिरता नहीं देती है। कारण कि जितने भी सेंसुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये हमेशा आदमी को गड्ढे में ही डालती है। अगर इसी को हम हम्म, स्पिरिचुअल में कन्वर्ट कर दें, हाँ। आध्यात्म में कन्वर्ट कर दें, और हमारे माइंड को हम डेडिकेट कर दें टुवर्ड्स अ स्पिरिचुअल गोल, हम्म और हमारा डेडिकेटेड माइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी करते हुए हम कर्म करें अर्जुन, हम्म तो वो कर्म कर्म योग है। हम्म क्योंकि तुम मुझ में आस्था पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए कर्म कर रहे हो, हम्म तो वही कर्म योग है, हम्म क्योंकि तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है उसमें। हम्म तो ये लिखा है हमने बेसिकली साथ में। बिल्कुल। सेल्फलेस एक्शन इज कॉल्ड कर्मयोग। जो भी सेल्फलेस हाँ, एक्शन है वो कर्मयोग है। राइट। और जो सेल्फ सेंटर्ड एक्शंस हैं वो सकाम कर्म है, वो सिर्फ कर्म है, वो बांधने वाला कर्म है, सेल्फ वो सेंटर्ड होना। अहंकार,
इसका एक अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं कि एक वकील है और जज है। तो वकील जो है वो अटैच है, वो अपने पक्ष के रूप में अटैच है, उसको अपने पक्ष को जिताना है, तो उसी के बारे में वो बोलेगा। लेकिन जज बिल्कुल डिटैच है, न्यूट्रल है, वो उसको तो बस सच की सत्य बोलना है, फैसला सही फैसला करना है, उसको दोनों पक्षों में कोई अटैचमेंट नहीं है, डिटैच होकर वो अपना फैसला जजमेंट दे रहा है। तो वकील अटैच्ड है, जज डिटैच है, इसीलिए जज सही फैसला दे रहे हैं। और वकील जो वकालत कर रहा है वो अटैच है, इसलिए वो सही को गलत, गलत को सही करने में लगा हुआ है। अब देखिए 8 में भगवान ने कहा है, भगवान ने एक आदेश दिया है अर्जुन के द्वारा, हम सबको दिया है। तो हम सबको कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम, तुम अपना नियत कर्म करो। अब नियत का क्या है कि जो भी हमारे लिए नियत हो चुका है, अगर हम सपोज कि हम अभी पढ़ रहे हैं, इफ वी आर स्टडी इन स्कूल, हमारे लिए जो कर्म नियत हो गया वो पढ़ना हो गया। अभी हम पढ़ाई करें, ये हमारे लिए नियति है, हमारी नियत ये है कि हम पढ़ाई करें और इसके अलावा और चीज़ों में अधिक अपना माइंड को स्पेंड ना करें, हर चीज़ों में। इसी तरह कोई अगर वर्किंग में है, कोई वर्किंग में है और ऑफिस को में वर्क प्लेस पे है, तो उसके लिए नियत कर्म है ऑफिस को ध्यान में रखना, ऑफिस की कर्म, ऑफिस की वर्किंग को ध्यान में रखना, न कि उस समय वो घर की बातों को लाए, इसमें लाए और उसको डिस्टर्ब करे। तो नियत कर्म एक, जिसका जो कर्म नियत है वो कर्म करो, जो असाइंड असाइंड कर सकते हैं, असाइनमेंट को पूरा करो जो तुम्हें असाइन किया गया है। तो नियतम कुरु कर्म त्वम, कर्म जायो या कर्म न, करें कि क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कोई अगर ये सोचे कि लेजीनेस, कर्म, निष्कर्म का मतलब कि कर्म नहीं करना, अगर वो ऐसा अर्थ ले ले कि क्या फायदा कर्म करके, भगवान ने निष्कर्म कहा है, बिना कर्म का ही ठीक है, तो कर्म को ही छोड़ दे, तो कह रहे हैं कि वो दे आर फुलिश, गलत अर्थ लगा लिया कि कर्म ही नहीं करना है। जबकि बात यहाँ पे ये थी कि फ्रीडम ऑफ कर्मा, फ्रीडम ऑफ एक्शन था, कि हमें कर्म को लस्टलेस करना था, सेल्फलेस करना था, वो करना था, कर्म को ही नहीं छोड़ना था। सेल्फ जो भावना थी, सेल्फ सेंटर, उसको छोड़ना था, सेल्फलेस करना था। तो कह रहे हैं कि कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कुछ भी करना श्रेष्ठ है। क्योंकि क्या क्या कर रहे हैं, शरीर यात्रा अपि चौते, तुम्हारा शरीर का जो निर्वाह होगा वो कैसे होगा अगर तू कर्म ही नहीं करेगा। तू, तेरे शरीर चलेगा कैसे, तू खाना खाएगा, तो खाना खाने के लिए जो रोटी चाहिए 2 टाइम की, उसके लिए तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, कुछ भी कर, उसके लिए जुटाना पड़ेगा साधन तुझे, तो कर्म तो तुम्हें करना ही है। इसीलिए बेटर है जो तुम्हें नियत कर्म किया, तुम्हारे लिए नियत किया गया है उसको तुम करो। तो इसलिए असाइंड जो हमारा कर्म है हमें वो करना चाहिए, अपने अपने असाइनमेंट के हिसाब से हमें करना चाहिए। यहाँ पे उसकी दिया गया है। तो जो जहां पर है, तो जिस स्टेज, जो जिस पोजीशन में, जिस जिस जगह पर है, उस जगह पर उसको अपने उस कर्म में पूरा ध्यान के साथ करना है। यही कर्मयोग है, यही ध्यान योग है, ध्यान और कर्म दोनों को मिलाना है। दूसरा में उन्होंने ये कहा है कि नियत कर्म करो, असाइंड ड्यूटी। नाइन को मैं ले लूं। हाँ। हाँ, और 9 में कह रहे हैं यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, यज्ञ के निमित्त से जो किए जाने वाले कर्म है, उसके अतिरिक्त जो और दूसरा कर्म है उसी से आदमी बंधता है। अब यज्ञ क्या है, यज्ञ है कि जो सेल्फलेस एक्शन है वो यज्ञ है। मतलब स्वार्थ की भावना से जो हम कर्म करते हैं वो तो हमारा अपना वो कर्म हुआ, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से जो कर्म होते हैं वो हो गया यज्ञ, हो गया। इसमें सिर्फ देना ही है, लेने की भावना, उसमें रिटर्न की भावना नहीं है, देना ही है।
तो यज्ञ अब इसलिए कहते हैं कि यज्ञ, आप देखेंगे यजुर्वेद में कि यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से सनातन यज्ञ होता हुआ आ रहा है। कैसे? नदियां अपना पानी बहाती जा रही है, बहाती जा रही है दूसरे के लिए, एक बूंद भी खुद नहीं पीती है, दूसरे के लिए। तो नदियां यज्ञ कर रही है, उसका पानी दूसरे के लिए है। वृक्ष अपने सारे फल फूल पत्ती दूसरे के लिए दे दिया है, अपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है वो। वृक्ष भी यज्ञ कर रहे हैं, नदियां यज्ञ कर रही है, सारे ये सब जो है, तो मतलब जो जिसमें देने के ही भाव है, बिना रिटर्न के अपेक्षा के, वो जो भाव है वो है यज्ञ। अब सपोज कि हमारे भीतर कोई ज्ञान है, हम उसको बांटते चले, अंदर रख करके, अगर हमने उसको अंदर रखा तो वो अंदर रख करके वो किसी का भला नहीं करने वाला है, लेकिन बांटने से बहुत लोगों का भला करने वाला है। ये जो शेयर की भावना है, शेयरिंग की भावना, कंट्रीब्यूट की भावना, यही यज्ञ है। इसमें हम शेयर करते हैं बहुतों के साथ, यज्ञ है। तो कहना है कि यज्ञ के निमित्त से जो जो कर्म क्या आते हैं, यज्ञ यज्ञ निस्वार्थ जो भावना से कर्म है, वो आपको बंधन मुक्त होता है। और जो स्वार्थ भावना से कर्म हो रहा है वो बंधन वाला होता है, उससे आदमी बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। इसीलिए तो आसक्ति से रहित होकर, मुक्त संग, जो संग है, जो अटैच है, इस आसक्ति से, क्या अटैच? स्वार्थ की भावना, इससे मुझे मिले, ये जो तेरी भावना है स्वार्थ की भावना, इसको छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म कर। उसमें तेरा अपना ही भला हो जाएगा। लेकिन तू खाली अपना ही भला सोचेगा तो वो तेरे को बांधने वाला होगा। तो फिर पाप भी होगा, तेरे से पुण्य भी होगा। पाप होगा तो नरक का दरवाजा खुला है, पुण्य होगा तो स्वर्ग का दरवाजा खुला है। स्वर्ग जाएगा तो वहां भी कुछ देर रह करके फिर वापस धरती पे ही आएगा। तो मतलब चक्र तुम्हारा चलता ही रहेगा। अगर तू स्वार्थ भाव से कर रहा है, जो भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, तो तू उसके फल से बंधता है। निस्वार्थ भाव से कर रहा है तो तू उसके फल से नहीं बंधता है, तेरा कर्म मुक्त कर्म होता है। तो हम लोग भी अगर जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम अपने ऑफिस को देख रहे हैं, बिजनेस को देख रहे हैं, चाहे घर के काम काज देख रहे हैं, इसमें अपनी अटैचमेंट को जीरो कर दें और एक ड्यूटी समझें। इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर थिंग्स एंड पर्सन्स एंड एवरीथिंग। ये जो है, अगर ड्यूटी समझ कर रहे हैं तो वो हमें नहीं मानता है। हम्म। तो इन्होंने पूरा अनासक्ति पे जोर दिया है आज के लेसन में। और ठीक है। डिटैचमेंट, गीता की अगर मेन सीख, मेन टीचिंग कहें तो यही है, अनासक्ति, समता और समर्पण। मेन हम्म। थ्री टीचिंग्स अगर गीता की कहा जाए तो तीन थ्री थ्री वर्ड की टीचिंग है, अनासक्ति, समता और समर्पण। और यही तीनों है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अनासक्ति माने क्या होता है अंग्रेजी में? कि डिटैचमेंट, जिसमें, अच्छा, डिटैचमेंट, अनासक्ति। डिटैचमेंट, समता, ये हो गया आपका इक्वेनिमिटी, ये आपके ज्ञान योग में चला गया, है ना। हाँ। अनासक्ति आप ले लीजिए, कर्मयोग ले लीजिए, डिटैच होकर कर्म कर रहे हैं तो अनासक्ति हो गया, कर्मयोग आप समझ गए। हाँ। क्षमता आ गई तो आप ज्ञान योग समझ गए आप। और समर्पण, अगर आपने सरेंडर, जो अपने आप सरेंडर है, समर्पण आपने किया तो भक्ति योग समझ लिया आप। तो तीनों योग आपने तीन शब्द में समझ लिया, तीन ही शब्द में। आपने कहा आ, ये समर्पण। हाँ, समर्पण, समता, अनासक्ति। हाँ, अनासक्ति और समता, अनासक्ति समता समर्पण, हाँ, ठीक है। ये थ्री वर्ड टीचिंग है। पास। ये ये तीन योग के लिए है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। हाँ। और यही तीन योग, अनासक्ति, यही अनासक्ति, समता समर्पण, और समर्पण, ठीक है, ये अच्छा बताया आपने। डिटैचमेंट, तो इक्वेनिमिटी, इवननेस और आपका डेडिकेशन, सरेंडर, टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर। ठीक है। तो कल मिले क्या? कल फिर पतंजलि या तांडव कर लेंगे। हाँ हाँ,